नमस्कार दोस्तों, काफी दिनों का इंतजार अब हमारा खत्म हो गया है। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसी निकल चुकी है। किसकी? तो ARO और ARO का रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का वैकेंसी निकल चुकी है। काफी बच्चे वेट कर रहे थे ARO और ARO की वैकेंसी का। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या है सिलेबस और कब तक आपका एग्जाम होगा और कब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और कैसे फिल कर सकते हैं और कौन सी कंपनी, कौन सी संस्थान टाइपिंग एग्जाम कंडक्ट कराएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे? तो recruitment.nta.nic.in पर या फिर allahabadhighcourt.in पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और फी कितने हैं? तो आरओ के लिए, ओबीसी और जनरल के लिए 800 और SC/ST ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए 600 है और उस ARO के लिए भी सेम फीस है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे देखिए, ड्यूरेशन ऑफ कोरेक्शन इन द पार्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन ओनली। देखिए, 18 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक आरओ और ARO दोनों के फॉर्म में अगर आपने गलती किया है तो 3 दिन में कोरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, 18 से 21 के बीच में। उसके बाद से देखिए, एडमिट कार्ड के लिए लेटर में अनाउंस किया जाएगा और आंसर की के लिए भी और रिजल्ट के लिए भी सारी लेटर में, और कंप्यूटर पे CBT यानी ऑनलाइन होगा एग्जाम और एग्जाम सेंटर एडमिट कार्ड पे मेंशन है। वेबसाइट आप इस allahabadhighcourt.in पे या फिर recruitment.nta.nic.in पे RO ARO दोनों के लिए आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। आप ऑनलाइन किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं। और देखिए, आरओ का लेवल क्या है? तो आरओ का लेवल 8 है, जो कि बहुत अच्छा है। देखिए, और आरओ की वैकेंसी कितनी है? तो 46 है। और ARO की वैकेंसी कितनी है? तो 350। और ARO की वैकेंसी कितनी है, लेवल क्या है? तो 7 है। ठीक है ना। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, इन सब चीजों को देखते हैं। देखिए, बैचलर डिग्री आपको होना चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री होना चाहिए आपको बाय लॉ इंडियन। एक क्वालिफिकेशन इसके बराबर का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या और उसके बाद डिप्लोमा या डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, या फिर O लेवल का सर्टिफिकेट या फिर CCC का सर्टिफिकेट। मतलब आपके पास ट्रिपल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और मिनिमम टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में होना चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। सेम उसी तरह से ARO के लिए भी वही क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके बाद से देखिए, वैकेंसी कितनी है? तो आरओ की वैकेंसी देखिए, SC के लिए 9 है और ST की वैकेंसी आरओ में नहीं है, और OBC की वैकेंसी 12 है और टोटल अनरिजर्व्ड की 25 है और टोटल मिलाकर कितनी है? तो 46 है। उसी तरह से SC की वैकेंसी कितनी है? तो 73 है। ST की वैकेंसी 7 है और OBC की वैकेंसी 94 है और अनरिजर्व्ड की वैकेंसी 176 है। टोटल कितनी वैकेंसी है? तो 350 ARO की वैकेंसी है। इस तरह से हमने देखा, वैकेंसी को भी हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, ओमेन का भी देख सकते हैं, 20% ऑफ जो है उसके अनुसार से मिलेगा। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए, आरओ और ARO की जो डिग्री का मैंने बताया, आपको ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए और आपको CCC या OA लेवल जो भी हो आपको चलेगा। CCC तक भी चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आपके पास अगर CCC है और रिलैक्सेशन जैसे है वैसे आपको मिलेगा। जैसे रिलैक्सेशन रूल है, तो रिलैक्सेशन पे ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको और एक बात बता दूं, देखिए यहाँ पे अब एग्जाम कैसे होगा। ठीक है ना, सिंगल, देखिए, देयर शैल बी सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन फॉर द फ्लोइंग पोस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स एज मेंशन एंड बिलो। देखिए, एक ही, मतलब एक ही स्टेज होगा, लेकिन उसमें 2 पार्ट में एग्जाम होगा। देखिए, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मोड ऑफ कंप्यूटर टेस्ट होगा। ठीक है ना, उसके बाद 200 नंबर क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का मार्क्स होगा और 3 घंटे में आपको करना है। और नो निगेटिव मार्किंग, देखिए, और नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। और पार्ट 2 में क्या है? CBT में इंग्लिश में होगा। ठीक है ना, और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इन इंग्लिश ओनली, कंप्यूटर के नॉलेज का टेस्ट होगा पार्ट 2 में। ठीक है ना, और कंप्यूटर
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद से आपको 50 मार्क्स का होगा, जिस ड्यूरेशन 20 मिनट का होगा, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। और आपको 25 मार्क्स लाना है 50 मार्क्स में, और 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आपको करनी है, ठीक है। सेम उसी तरह से ARO की भी सेम वो है, वो एलिजिबिलिटी है, और उसमें होती है सिलेबस है, ठीक है। और उसके बाद से देखिए इसमें पूछा क्या जाएगा, उसमें जनरल साइंस पूछा गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड। उसके बाद से पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट, और वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज, और करंट नेशनल इवेंट पूछा जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन वगैरह, सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। और पार्ट 2 में क्या होगा देखिए, ए कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड a text in English approximately 5 words on computer which he shall required to produce on the computer in the same format, ठीक है। इसको किया जाएगा, ठीक है ना। सेम उसी तरह से आपको ARO को भी किया जाएगा, ठीक है। और दोनों फर्स्ट और मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में कितना मिनट का गैप रहेगा, तो 15 मिनट का गैप रहेगा। इस तरह से हम लोग टोटल वैकेंसी को देख लिया, और आंसर की वगैरह के सारे बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी इतना बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अभी मोटा मोटी हमने सारी चीज़ों को देख लिया। अब अभी आप ऑनलाइन का पोर्टल खुल चुका है अप्लाई करने के लिए, आप अभी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद से नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी दिया हुआ है, सारी चीज मतलब कैसे कैसे नॉर्मलाइज किया जाएगा, इन सब चीज़ों को बताया गया था, आप वहाँ से समझ सकते हैं। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो गूगल में टाइप करिए CAREERWANT career1.com, और वहाँ पे टाइप करके आप इसका PDF ले सकते हैं। वहाँ पे देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो होगा, पोस्ट डाला होगा, वो पोस्ट पे वहाँ से जाकर इसका PDF ले सकते हैं, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए हैं, वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।